अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2026 के पास पेपर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं मैथ के वाले से। तो पीएमएस का जो इवनिंग का पेपर था उसका मैथ हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन इसके ऑप्शन आपने देखने हैं। अब इसमें क्या था, इसमें बेसिकली आपके पास जो था ना जी, ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात थी ना, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब इसमें होता है क्या, ये आपके पास हमने अपने 9th में या बल्कि अब तो ये मिडिल में आ गया, एलिमेंट्री क्लासेस में भी आपके पास ये जो बल्कि प्राइमरी में भी आ चुका है। या यूनियन और तुकाते पढ़ते होते थे उर्दू में, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते होते थे, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। आपके पास दो सेट्स होते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट आपके पास ए है, वह जी एक है, दो और तीन है, और ठीक है। और बी आपके पास ऐसे होता था, आपके पास 0 2 और आप ऐसे आपके फॉर एग्जाम्पल 0 और 4 थे ऐसे, ठीक है। या 0 4, चले इसको थोड़ा इंक्लूसिव बना लेते हैं, 0 2 और 4 आपके पास है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं हम। इसका निकाल सकते थे जी, इसका ए यूनियन बी निकालो। जो हम ए यूनियन बी का हमारे पास क्या होता था जी, यू का मतलब ऐसे प्याला होता है जी। प्याले का मतलब क्या था जी, आपने सारा कुछ इसके अंदर डाल देना है। मीन के प्याला ऊपर को है तो आपके पास क्या है जी, इसके अंदर सारी चीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो ए यूनियन बी के क्या मतलब है, इन दोनों को अपने एक प्याले में डाल देना है। मीन के इन दोनों को दोनों सेट्स को मिलाकर अपने एक सेट बनाना है और सबको आपने इसके अंदर डाल देना है। तो आपके पास आ गया, उसमें 1 आ गया, बल्कि सबसे छोटा नंबर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। मीन्स के इन दोनों सेट्स के सारे नंबर्स आपने इसमें ऐड कर देने होते थे, लेकिन किसी नंबर को आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना था। फॉर एग्जाम्पल जब 2 था ना, ए में भी 2 आ रहा था, बी में भी 2 आ रहा था, तो हमने 2 को सिर्फ एक दफ़ा लिखा, तो सबको हमने मिलाकर एक प्याले में इकट्ठा कर दिया। ये हमारा होता था यूनियन। इसी तरीके से हमारा होता था इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हमारे पास होता था, इंटरसेक्शन हमारे पास होता है कि इसको आपने उल्टा कर दो, इसको आप उल्टा कर दो, प्याला आप उल्टा कर दो, ठीक है। जब प्याला हम उल्टा करते तो हमारे पास क्या आता था कि मीन के प्याले उल्टे में सारा कुछ बाहर निकाल दो, बाहर फेंक दो, सिर्फ उसको वो बचेगा, वो क्या, वो कौन सा बचेगा, जो दोनों में कॉमन आएगा, जो दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या 2 आ जाता था, 2। मीन के ऊपर वाले सेट में भी 2 मौजूद था, नीचे वाले में भी आपके पास 2 मौजूद था, ठीक है। तो हमारा इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। अगर हमारे पास ये 2 इसमें ना होता, नीचे वाले सेट में सिर्फ 0 और 4 होता, ठीक है, तो यूनियन पे भी आपके पास 2 नहीं आना था, ठीक है। सॉरी, दो यूनियन में आ जाना था, क्योंकि उसमें ऊपर वाले में 2 है। लेकिन तुकाते में जो आपके पास इंटरसेक्शन, इसमें क्या होना था कि दोनों सेट्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना था जो आपके आपस में दोनों में सेम हो, कॉमन हो। तो हमारे पास ये क्या आ जाना था, ये हमारे पास खाली सेट आना था। ऐसे हम इसको देखते हैं, ये 0 लगा के उसको ऐसे काट देते हैं, इसको फाई कहते हैं, फाई, खाली सेट। खाली सेट मीन के इसमें कुछ भी, इसमें इन दोनों में चीज़ कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स, दो ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और जिनमें कोई चीज़ कॉमन होती है उसको हम इंक्लूसिव कहते हैं। इंक्लूसिव, इनका मतलब होता है अंदर, एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एग्जिट करना होता है, लिखा होता है ना एग्जिट, और इन आउट लिखा होता है पेट्रोल पंप्स के, आपने अक्सर देखा होगा। तो एक्सक्लूसिव मतलब होता है ऐसे दो सेट्स जिसके अंदर कोई भी चीज़ क्या जी वो कॉमन ना हो, एक्सक्लूसिव होते हैं आपस में क्या जी, एक्सक्लूसिव हैं। और इनक्लूसिव कौन से होते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए उनका इंटरसेक्शन खाली सेट आता है। तो ये डी वाला ऑप्शन था, इंटरसेक्शन का खाली था। इनका इंटरसेक्शन जी खाली है। ऊपर क्या कह रहा है जी, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, ए चुकाते बी या ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है इसकी आपस में ये 5 के बराबर नहीं है। हालांकि ये 5 के बराबर है, खाली है। क्योंकि अगर इनक्लूसिव हो ना, इनक्लूसिव सेट्स हों, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो उसके लिए फिर आपका सी ऑप्शन बनता है कि इसमें जनाब ये खाली नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ इसमें आएगा। मीन के जो आपके पास इंटरसेक्शन है वो आपके पास है, खाली नहीं आ सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना यूनियन, तो आपके पास जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनका यूनियन कभी भी खाली नहीं आता, खाली कभी भी नहीं आता। और उनका जो आपके पास जो ना इंक्लूसिव का भी आपके कभी भी खाली नहीं आता। मीन के जो आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सिर्फ उसी सूरत में आपका खाली आ सकता है जब ए भी आपके पास खाली हो और बी भी आपके पास खाली हो, तो दोनों का यूनियन मिलाए खाली को 0 जमा 0 0 जाएगा। अदरवाइज जो ना किसी भी सूरत में आपका आंसर जो ना खाली नहीं आ सकता यूनियन के हवाले से। लेकिन जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में अगर कोई इंक्लूसिव सेट्स हों, इंक्लूसिव इवेंट्स हों, तो फिर इंटरसेक्शन आपका कभी भी खाली नहीं आता। अगर एक्सक्लूसिव हो जाएं, दोनों सेपरेट हैं, दोनों डिफरेंट इवेंट्स आ जाए, तो फिर आपका इंटरसेक्शन क्या आता है जी, वो 0 आता है, खाली आ जाता है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना जी, ए आपके सबसेट बी, ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए, इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास है ना जी, जैसा आपके पास रहेगा ना ए आपके पास लिखा हो 1 2 और 3, ठीक है, और बी आपके पास लिखा हो 1, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो, तो ये जो बी है, बी सारे का सारा सेट इसके अंदर मौजूद है। यूँ समझ लें बी जो है वो इसका बच्चा है,
इसके अंदर से निकला है सारा, बी का सारा ए के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो बी को हम कहते हैं सब सेट है इसका ए का, इसको तख्ती सेट बोलते थे उर्दू में, ठीक है। तो जो जो सेट किसी दूसरे सेट से निकला हुआ हो, उसका सारा उसके अंदर मौजूद हो, उसको हम उसका कहते हैं जी सबसेट कहते हैं। तो उसका ये ऐसे इसकी निशानी होती है, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो बच्चा होता है, और जिस तरफ मुंह खुला होता है वो समझ लो कि बाप होता है, ठीक है। तो जो जो छोटा होता है, जो बच्चा जिसके अंदर से निकला होता है, वो आपके पास वो हम मुंह बंद की तरफ, बंद वाली तरफ बच्चा होता है, और खुले की तरफ आपके पास ये होता है जी, समझ लो कि माँ बेटे की इसकी एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है। तो जो जब एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जो जिनके दरमियान कोई चीज़ ऐसी कॉमन है ही नहीं, तो फिर वो एक दूसरे का सबसेट भी नहीं हो सकते, उनका जनाब जो है जी जो इंटरसेक्शन है वो भी खाली आपके पास होना ज़रूरी है। ये आपके पास क्वेश्चन था, समझ, ये आपसे वो पूछना चाह रहा था। ये 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या इसको फैक्टोरियल का पता है? जो फैक्टोरियल था ना, फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस भी नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना है ना, फॉर एग्जाम्पल 10 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 10 को आप उल्टी गिनती लिखो 10 से नीचे को, 10 के बाद आपके पास आएगा 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7, फिर 6, फिर आपके पास 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास 10 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। फिर आपके पास 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मतलब है कि 7 से शुरू कर दो, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 10/7 हम इसको ऐसे कर देंगे। अब देखें, 1 1 से कट गया, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से कट गया, 10 9 और 8 आपके पास बच गए। आपने 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा जी 9 8 बार 72, 720 आपके पास आंसर आ जाना था। तो यहाँ पे सारा लिखने की जरूरत आपको नहीं होती, आपको पता है 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 में से 7 फैक्टोरियल काट दो तो आपके पास आ गया जी, आपके पास आ गया 10 ज़रब 9 ज़रब 8, 7 के बाद सारे इसके साथ काट जाएंगे, तो आपके पास इसको जाएंगे 10 को 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 720 आंसर आ जाना था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन 7 कंसेक्यूटिव डेज आर 10 12 9 14 14 18 13। कहता है जी ये हर दिन में कितनी कितनी कॉल्स रिसीव होती रही हैं किसी बंदे को, ये लिखी हुई है। मीडियन इसका क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ मीडियन मॉड और मीन, ये आपके पास 3 लफ्ज होते हैं जो इकट्ठे होते हैं। इनमें से आप बच्चों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा डबल माइंड किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिक्सिंग का खतरा होता है। जो आपके पास मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है कि आपने पहले इसको तरतीब लगानी है, इसको सबसे पहले आपने तरतीब लगानी है, आपने असेंडिंग एट सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है 9, फिर सबसे बड़ा 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, फिर 14, फिर आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास 18 आ जाएगा। इसकी आपने तरतीब लगानी है। तरतीब लगाने के बाद फिर आपने देखना है कि दरमियान में नंबर कौन सा आ रहा है जिसके दोनों तरफ एक जितने नंबर आ जाएं। देखें 13 आपके पास जो है जी, यहाँ पे ये आपके पास 9 के बाद 10 भी था, ठीक है। अब 13 के बाद देखें, इधर भी 1 2 3 नंबर, इधर भी 1 2 3 नंबर, तो दरमियान में आपके पास 13 आ रहा है, तो 13 आपके पास यहाँ पे क्या जी, मीडियन है। अगर वो मॉड पूछे तो मॉड का मतलब हो जाए सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, सबसे ज्यादा नंबर आपके पास 14 आ रहा है, ठीक है, जो मॉड होता है, ठीक है। अगर मीन पूछे तो मीन आपके पास होता है इन सब को जमा करके आपने अरिथमेटिक मीन निकालना था, उसकी तादाद पे तकसीम करना होता है, जिसको औस भी या एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो मीन, मॉड और मीडियन का आपने फ़र्क समझ लेना है। तो मीन का मतलब होता है सबको पहले तरतीब लगाओ, फिर जो सबसे दरमियान में आएगा उस तरफ भी उतने नंबर, उस तरफ भी उतने नंबर, तो दरमियान वाले को आप मीन बोल दोगे। अगर 2 नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो था ना, ये आपके पास एक नंबर इसमें कम होता, 10 ना होता फॉर एग्जाम्पल इसमें, तो आपके पास आना था 9, उसके बाद 12, फिर 13, फिर 14, फिर आपके पास 14, फिर आपके पास 18 आना था। तो आप देखें 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, दरमियान में 2 बच रहे हैं, ठीक है। मीन के 1 नंबर नहीं बच रहा, 2 बच रहे हैं। अगर 1 निकाल लें तो इधर 2 आते हैं, इधर 3 आ जाते हैं, तो फिर 2 नंबर जो होते हैं वो हमारे पास जहाँ पे उसके मीडियन बन जाता है, ठीक है जी। मीडियन, मॉड और मोड में आपने सब फर्क समझ लेना। ये क्वेश्चन जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन था, इसमें क्वेश्चन वो ये पूछना चाह रहा है कि गैस को पता है कि जो बाहर नंबर लिखा होता है ना जी, जब 3 इंटू पी माइनस 2Q बराबर माइनस आपके पास आ गया 4 इंटू 2P माइनस 3Q प्लस -5, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा होता है ना, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को P से मल्टीप्लाई करो, 3P आ गया, और 3 के साथ आपके पास जिसके साथ कोई इलामत ना उसके साथ आपने प्लस लगानी होती है, प्लस माइनस माइनस, मीन की अलामतों के भी साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 बार 6Q, ठीक है। अब ये -4 इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस को 2P से मल्टीप्लाई करो, 4 2 बार 8P, ठीक है। अब आपने क्या करना, मीन के जो जब बाहर नंबर लिखा होता है ना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी सारा वैसे साथ आ जाता है, ठीक है। मीन के 3 को P के साथ कुछ भी नहीं था, 3P आ गया। अब Q के साथ 2 था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 Q आपके वैसे के वैसे आ गया। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया, 7P आपके पास आ गया। अब माइनस को माइनस के जमा मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा,
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस हो जाता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो माइनस हो जाता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाता है। ठीक है जी, ये आपने क्लियर कर लेना। अब देखिए ना, ये असल में जो प्लस होता क्या है, ये दो डंडे आपस में मिलकर ना ऐसे इसको ऊपर ऐसे लिख देते हैं तो ये प्लस बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये प्लस और माइनस को आपस में मिलाओगे ना तो ये 3 डंडे बन रहे हैं, तो ताक बन रहा है। ये 3 असल में ये 3 डैशेज हैं, तो ये 2 तो मिलकर प्लस बनाएंगे लेकिन ये एक बच जाती है। तो आफ्टर ऑल हमारे पास बचत क्या होती है, ये माइनस, तो जिस प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाती है। मीन के जो ताक वाले होते हैं वो माइनस में बनते हैं और जुफ्त वाले आपके पास प्लस में बन जाते हैं। देखो ना, प्लस और प्लस जो इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस और प्लस इसमें भी 2 डंडे हैं, 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो दोनों मिलकर आपके पास जोड़ा जोड़ा बन जाता है, ये प्लस ही रहता है। ठीक है, ऐसे माइनस और माइनस को करें ना तो माइनस और माइनस मिलकर एक जोड़ा बन जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है जी, तो माइनस माइनस आपके मिलकर प्लस बन जाते हैं, प्लस माइनस माइनस रह जाता है और प्लस प्लस भी आपस में प्लस हो जाते हैं, वो जुफ्त बन जाते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको याद करना होता है। तो ये आपके पास हो गया जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4 3 बार 12 क्यू आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 5 बार 20 आपके पास आ गया। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना होता है, आपने जब जमा तफरी करना है तो एक जैसे नंबरों को आपने जो यहाँ पे वेरिएबल है ना, जो ABC के लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनके मुताबिक आपने इन सबको इकट्ठा करना होता है। ये P वाला है और दूसरा ये P वाला है और P वाला कोई नहीं है तो आप इकट्ठे कर लो, 3P माइनस 8P आपने इलादा कर लिया। अब Q वाले इकट्ठे कर लो, माइनस 6Q जमा 12Q, माइनस 6Q जमा 12Q आपने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अब खाली नंबर 20 है तो 20 आपके पास अलहदा हो गया। अब 3P से मैं 8P निकालो, मेरे पास 5P बच जाएगा, माइनस 5P, क्योंकि 3 में से 8 निकालूंगा माइनस 5 बचेगा ना, बड़े नंबर की आपने लामत लगानी है। अब माइनस 6 से प्लस 12Q निकालूंगा तो मेरे पास 6Q आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर की लामत लगानी होती है। आप 12 में से 6 निकालो, आपके पास आ गया जी 6। ठीक है, जो बड़े नंबर की आपके साथ इसकी आपने लामत लगा दी, प्लस आपके पास आ गया 20, तो माइनस 5P प्लस 6Q प्लस 20 आपके पास आंसर आ गया। तो टोटली आपसे वो क्वेश्चन पूछना, वो क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, ये पूछना चाह रहा था क्या इस बच्चे को पता है कि इसको अपने अब अंदर मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। दूसरा, ये जो माइनस होती है, ये जो अलामत होती है नंबर की, वो भी साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद फिर P वाले इकट्ठे करने हैं, Q वाले इकट्ठे करने हैं, खाली आपने इकट्ठे कर लेने हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन था जी, इफ द एन इलास्टिक बैंड, एक आपके पास रबड़ है जी, ठीक है जी, उसको 72 सेंटीमीटर से आपने स्ट्रेच कर दिया 90 सेंटीमीटर तक, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अब आपने 72 सेंटीमीटर का एक स्प्रिंग था समझ लें, उसको 90 सेंटीमीटर तक आपने खींच दिया है। अब 72 से 90 तक करते आपने तकरीबन 18 सेंटीमीटर इसको खींच दिया। 18 सेंटीमीटर का फर्क पड़ा ना। ठीक है जी, 72 और 8 2 8 80 और 10 90। ठीक है जी, तो आपके पास कितना है, 18 सेंटीमीटर है। कहता है बताओ कितने % आपने लेंथ को खींचा है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आपसे पूछने का मकसद सिर्फ उसका ये है कि जो जब भी आपने परसेंटेज निकालनी होती है, परसेंटेज आपने हमेशा इनिशियल वैल्यू पे निकालनी होती है। इनिशियल वैल्यू ये आपके 72 है, या अगर यही क्वेश्चन आपसे वो परचेजिंग और सेलिंग प्राइस के वाले से पूछेगा तो फिर आपने परचेजिंग वैल्यू, मीन के जो अपनी पहली ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, जो आपके पास इनिशियल वैल्यू होती है, उसके ऊपर आपने सारी परसेंटेज निकालनी होती है। तो हमारे पास फ़र्क पड़ा है 18 का। हमसे पूछ रहा है वो कितने % आपने इसको इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप करेंगे 18 इज व्हाट % ऑफ 72। ये मैंने लाइन आपको पहले भी करवाई हुई है परसेंटेज के वाले से। जो 18 है वो 72 का कितने % है, जो 18 है वो 72 का कितने % है, या सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हैं 18/72 ज़रब 100 भी ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो 18 इज व्हाट % ऑफ 72, ये आपने निकालना है 72। ठीक है, तो 18 का 18 इसका मतलब होता है बराबर, वाट का मतलब होता है x, % का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब ज़रब 7 का आपके पास है 72। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लें। जस्ट सिंपली आपने सॉल्व करना है। आपके पास क्या आ गया जी, ये 72 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, और 100 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, उधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपके पास क्या है जी, 18/72 ज़रब 100, फिर वही दोबारा वही बनेगा। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा, आप 18 को एक बार 18 4 बार आपके पास क्या होता है जी। ठीक है जी, आप इसको इस तरीके से इसको सिंपलीफाई कर, उसके बाद फिर 4 को 4 एक बार 4 4 25 बार 100। ठीक है, अगर ना काटना है तो इसको सिंपली आप ऐसे काटें, 2 के साथ करके, 2 के साथ आप इसको काट लें। ठीक है, 2 9 बार 18, 2 3 बार 6, 2 6 बार 12, 9 1 बार 9, 9 4 बार 36, ऐसे आप कर लें। ठीक है, फिर 2 2 बार 4, 50 2 बार 100, 2 1 बार 2, 2 25 बार 50। ठीक है जी, तो ऐसे करके इसको आपने सॉल्व करना है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछना यही चाह रहा था, क्या इसको पता है कि मैंने परसेंटेज 72 की निकालनी है कि 90 की निकालनी है। ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से, ये परसेंटेज के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड।
अब ये जो है ना जी, ये आपके पास जो है ना जी स्टैटिस्टिक्स की कुछ डेफिनेशन होती हैं, वो आपने सिर्फ याद करनी होती हैं। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। डाटा एरे होता है जी, आपने किसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपने तरतीब से लगा दिया। मीन कि जो हमने मीडियन निकालने के लिए सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमने तरतीब लगाई थी ना, उसको डाटा एरे कहते हैं। अगर किसी को हमने सिमिलैरिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हमने उसको चीज़ों को अलग-अलग किया हो ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में ऊपर किया था, पी वाले अलग किए थे, क्यू वाले अलग किए थे, खाली आपने अलग कर लिए थे, ये आपके पास क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लास हमने क्लासेस को अलग कर दिया, जैसे स्कूल में था ना 9th क्लास के बच्चे अलग, 10वीं के अलग, 11वीं के अलग, 8वीं के अलग, 6ठी के अलग आपने बच्चे किए, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा उनकी तादाद उसके एतबार से, ठीक है। इनके जैसे आपके पास डाटा लिखा हुआ ना 1 2 4 4 6 8 1 1 2 3 ऐसे, तो आपने 1 1 वाले इकट्ठे कर ले, 4 4 वाले इकट्ठे करते, ठीक है जी। तो आपने बताना होता है कि 1 कितनी दफ़ा आया, 4 कितनी दफ़ा आया, ठीक है। उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है जी। और डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन ये होता है कि आपके पास जो है किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में जनाब फ़र्क कितना है। डिस्बर्स कहता है जी फैलना, फैलाना किसी चीज़ को, तकसीम करना। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना जी, ये आपके पास है जी 10 10 10 10 10 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी डिस्बर्शन 0 है, मीन के सारे नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 2, दरमियान में 2 हो, ठीक है जी, जो हमारा मेन फोकस पॉइंट है, इधर लिखा हो जी 1 0 और इधर लिखा हुआ जी 4 और 6, ठीक है। तो डिस्बर्स आपके पास 2 से 6 आपके पास क्या जी, और 0 से, मीन के 2 से लेकर 4 तक की डिस्बर्शन चल रही है। मीन के सबसे छोटा नंबर जो है 2 से 2 नंबर छोटा है, सबसे बड़ा नंबर आपके पास 2 से आपके पास 4 नंबर बड़ा है, तो ये इसको डिस्बर्शन बोले, डिस्बर्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सिर्फ डेफिनेशन आपने याद करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन था जी, A metal cube has volume of 64 centimeter. It's painted on all faces. Find the total painted surfaces area. अब ये जो क्वेश्चन होता है ना जी, अब एक क्यूब जो होता है ना, एक क्यूब है, एक जो आपके पास क्यूब है, ठीक है। वो आपके पास अगर उसका वॉल्यूम निकाले ना, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूब है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्यूब बनता है जी, ऐसे हमारे पास एक क्यूब बनता है, ऐसे ऐसे आपके पास एक क्यूब है, एक डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे के अंदर जब कोई चीज़ डाली जाती है ना, या ये नीचे उसका पेंदा है, ये उसका नीचे है ना, ये ज़मीन के ऊपर इसका लगा हुआ है, ठीक है। ये उसके नीचे ये उसका पेंदा है एक क्यूब का, ये समझ लें कि आपके पास एक प्याला नुमा चीज़, ठीक है। और ये ऊपर वाली चीज़ जो ये डाटेड है ना, ये खाली ऊपर इसका मुंह है, ढक्कन है, ठीक है, मुंह है। इसके अंदर जब आप चीज़ डालते हैं ना, तो आपके पास क्या होती है? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है। वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं ना, ये आपके पास ये आपके पास लंबाई है, ये आपके पास चौड़ाई है, ठीक है, और ऊपर की तरफ आपके पास ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई आपके पास उसका वॉल्यूम होता है। तो कहता है जी वॉल्यूम आपके पास 64 सेंटीमीटर है, मीन के वॉल्यूम हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इसमें लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जब हम करते हैं 64 आता है, ठीक है। अब इसके हम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई निकालें तो आपके पास क्या होगा जी, इसको हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, मीन के यहाँ पे आपके पास लंबाई भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है। इन तीनों को हमने सेंटीमीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स के इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है जी, इस 64 की तजज़ीह कर लेंगे। 64 की आप तजज़ीह कर लोगे, तो तजज़ीह करें 2 32 बार 64, 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8 और 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। आपके पास इसको हमने क्या करना है, इसके 3 हिस्से बनाने हैं, 3 जोड़े बनाने हैं, ये 2 और ये 2, ये देखो, ये आपके पास तीन जोड़े बन गए। तो एक जोड़ा लंबाई को दे दो, एक चौड़ाई को दे दो, एक ऊंचाई को दे दो, यानी कि तीनों को हमने बराबर बराबर तकसीम करना था ना, क्योंकि इसलिए फिर इसकी हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ से निकलनी थी। तो मेरे पास लंबाई आपके पास आ गई 2 2 × 2 4, चौड़ाई भी आ गई 4 और ऊंचाई भी आपके पास आ गई 4, ठीक है। ऐसे कर लें, या आप क्या करें, इसका सीधा क्यूब निकाल लें। तो अगर आपको क्यूब निकालना था तो 64 का क्यूब आपके पास क्या आ गया, 64 का क्यूब निकालो 1/3 से, ठीक है। तो 1/3 अंदर लो तो आपके पास 4 की पावर 3 आ जाएगा, 1/3 से काट के 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब की जो आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है इस क्यूब की लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, ठीक है। अब कहता है इसको आपने क्या करना है, पेंट करना है तमाम साइडों पे। अब यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि क्यूब की साइडें कितनी बनती हैं। तो क्यूब की एक साइड नीचे वाली आ गई, एक साइड आपकी ये वाली आ गई, एक आपकी उस तरफ वाली आ गई, एक साइड ये वाली आपकी, एक साइड टॉप वाली आ गई और एक साइड जो मेरे फेस कर रही है। टोटल क्यूब की 6 साइडें होती हैं, टोटल क्यूब की आपके पास 6 साइडें होती हैं, ठीक है जी। और हर साइड को आपने पेंट करना है, और हर साइड को पेंट करने के लिए आपको क्या होगा, उसका एरिया निकालेंगे। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास साइड है, इसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है क्यूब का जो आपके पास होता है ना जी। ये एक डब्बा बन गया ना, 4 4 बार 16, मतलब 16 सेंटीमीटर आपका ये निकलेगा,
एक साइड का, तो इसकी टोटल 6 साइडें हैं, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 96 सेंटीमीटर आपको एरिया इसका पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछना ये चाह रहा था बेसिकली कि क्या आपको पता है कि आपने वॉल्यूम से इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे निकालनी है, इसको आपने 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना है एक जितने में। फिर आपको क्या पता है कि वॉल्यूम से फिर आपने एरिया का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई आपको आता है कि नहीं, ठीक है जी। एरिया हमेशा लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, किसी भी आप शेप का निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्यूब के 6 हिस्से होते हैं, 6 आपके पास फेसेस होते हैं, 6 साइडें होती हैं क्यूब के ऊपर नीचे और चारों साइडों वाली, उन चारों को फिर आपने उसका पेंट करना था। 96 आपके पास आंसर आना था। अगला क्वेश्चन था जी, ये फिर वही क्वेश्चन है, सिंपली जो आपने इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 एक बार 3, -5 को मल्टीप्लाई करो -5x और माइनस माइनस प्लस होगा 4 5 बार 20 आ जाएगा, बराबर आपके पास आ गया 8। इसमें से x वाले अलहदा कर लो, खाली अलहदा कर लो, तो आपके पास आ गया 3x और 5x इकट्ठे करोगे, 3x -5x अलहदा हो गए और खाली जो है दूसरी तरफ इकट्ठे कर दो, 8 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 3 उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा। आपने इकट्ठे कर दिए खाली वाले x वाले, 3x में से 5x निकालो -2x, 8 में से 20 निकालो, 8 और 3 11, 11 में से 20 निकालो, आपके पास आ गया जी -9। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस का कट जाएगा, तो आपके पास x बराबर आ गया 9/2, तो 2 आपके पास आंसर आएगा 4.5। x की कीमत आपके पास क्या आएगी 4.5, ठीक है। या इसको 9/2 भी लिखा रहना तो फिर भी ठीक है, 9/2। अब वो कह रहा है बताओ x -5 होल 1/2 किसके बराबर है, x -5 होल 1/2। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन वो इसलिए पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि ये 5 होल 1/2 को कैसे कन्वर्ट करते हैं। 5 सही 1/2, 2 कैसे नीचे से शुरू करना था, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर प्लस करो। ये आपने नर्सरी क्लास में या 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने होल को कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2 5 बार 10 और 1 11, 11/2 आपके पास आ गया, तो इधर आपके पास है 9/2 आया और -11/2। एक्स की कीमत 9/2 हमने निकाली है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे वो पूछना ये चाह रहा है कि 9/2 में से 11/2 आपको निकालना आता है कि नहीं। 9/2 में से आपने 11/2 निकालना है, बस 2 आपके पास एलसीएम आ गया, 9 - 11 आपके पास से आ गया, तो आपके पास 9 में से 11 निकाल दो, ठीक है जी। ऐसे आपने जस्ट आपने ये आपने क्वेश्चन करना था, ठीक है जी। तो 9 में से 11 निकाल दो ना, तो -2 आ जाएगा, -2/2 आपके पास आंसर -1 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये आपसे पास ये होल वाला आपसे पूछना वो चाह रहा था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहता है जी 175% ऑफ ए नंबर इज 49 नंबर इज, सिंपल क्वेश्चन है। 175% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, आ नंबर का मतलब होता है x, इस का मतलब होता है बराबर, 14 का मतलब होता है 49। उसने लाइन खुद बना के दे दिया, 175 को बटा 100, उधर 49 आ गया, तो इसको इधर आप काट लें, चाहे उधर जाके काट लें, 100 उधर जाके ज़रब हो जाएगा नीचे वाला और 175 आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक्स आपके पास अकेला यहाँ पे बच गया, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको हम काट लें, आप किससे काट लेंगे, 25 से काट लें, 25 आपके पास आ गया जी 7 बार, 25 6 बार, 25 7 बार, 25 7 बार 175, ठीक है। 25 से नहीं सीधा काटना था, सीधा आप 5 से शुरू कर लें, आप 5 3 बार 15, 2 बच गए, 5 5 बार 25, ठीक है जी। और आपके पास आ गया जी 5 2 बार 10 और 0 7 आ गया, 20 5 बार 100, ठीक। फिर आप 5 से काट लें, 5 7 बार 35, ठीक है जी। ऐसे तो 5 4 बार 20, ऐसे कर लें, ठीक है। 7 1 बार 7, 7 7 बार 49, ठीक है। फिर 7 4 बार आपके पास आ गया 28, तो आपके पास आंसर क्या था 28 था, आंसर 28 था। इसमें जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी थी और इसमें कुछ भी नहीं था, लाइन आपको पहले भी बनानी आती है। इन अ क्लास 45% ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन ऑफ इफ 135 बॉयज। आपका कहता है जी ये क्लास है, उसके 45% बच्चों ने क्लास में हिस्सा लिया है। बताओ टोटल क्लास कितनी थी, और जो 45% है 135 बनते हैं। हमने लिख दिया 45% ऑफ क्लास इज इक्वल टू 135, ये आपकी लाइन बन गई। तो 45 का मतलब 45% का मतलब बटा 100, आपका मतलब ज़रब, क्लास का मतलब आप सी लिख लें, क्लास लिख लें, क्लास ही लिख लें, बराबर आपके पास आ गया 135, ठीक है। आपने क्लास बराबर आपके पास आ गया जी 135, 100 उधर जाकर ज़रब हो जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आप काट लें, जैसा आपने काटना ही है, 5 9 बार 45, ठीक है जी, और 5 20 बार 100, ठीक है। अब इसको मज़ीद काट लें, आप कर लेंगे 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15 और 3 1 बार 3, 15 3 बार 45, 15 को 2 20 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 बार 30, 0 आ गया, 300 आ गया। तो टोटल बच्चे इसमें 300 थे, टोटल बच्चे कितने थे जी 300 थे, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई ही करना था, लाइन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चन थे। तो ये आपके पास पीएमएस का इवनिंग का पेपर भी हो गया, ये तकरीबन 25 मिनट में मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो चूँकि अब हम ऐसा ऐसा स्पीड बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो साथ साथ जो इसके टॉपिक्स साथ साथ करवा रहा हूँ, तो अगली इंशाल्लाह वीडियो में आपको 2 से 3 पेपर्स में इंशाल्लाह कवर करूँगा। उसके बाद यही मीन से 2 वीडियोज़ और होंगी, तो 2026 के हमारे मैथ वाले सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।